तो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और बस मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे आज बनानी है गुड़ की पट्टी ड्राई फ्रूट्स वाली। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स बच गए थे मेरे, तो सोचा उनका सही यूज़ कर लेती हूँ। तो ये गुड़ की पट्टी दिमाग में आई क्योंकि ये फ़ायदेमंद भी होती है और बच्चे इन्हें बहुत शौक से खाते हैं, दूध के साथ भी, वैसे भी खा लेते हैं। तो फिर बनाने का मन भी करता है। वैसे तो सोची थी लड्डू बनाऊँगी, लेकिन वो फिर कभी बनाऊँगी। आज मैं बना रही हूँ गुड़ की पट्टी और बहुत जल्दी बन जाती है। तो ये शाम का टाइम ऐसा होता है ना कि इस समय ना लंच का काम होता है ना डिनर का, तो इसी टाइम जो भी कुछ मुझे बनाना होता है तो ये टाइम मैं रखती हूँ, क्योंकि बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, आराम से बना लेते हैं। तो बस इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, थोड़ी तैयारी मैंने कर ली थी, मतलब जो भी ड्राई फ्रूट्स थे वो रख लिए मैंने, और ये गरी कस ली थी वो, और ये छुहारे हैं जो काफ़ी आ गए थे, तो फिर मैंने सोचा इसी में ऐड कर दूँगी, पता भी नहीं चलेगा और बच्चे खा लेंगे शौक से। ये मखाने हैं और ये गोंद है छोटी वाली। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे। ड्राई फ्रूट्स तो आप अपने मन से जो भी मतलब पसंद हो डाल सकते हो। ये गुड़ है जो छोटा छोटा मैंने तोड़ लिया है, 2 पीस था गुड़ का, तो बस उसी हिसाब से मैंने ड्राई फ्रूट्स कर लिए। और कुछ सौंठ लूँगी, तो सौंठ मेरे पास खड़ी है तो उसको मैं पीस लूँगी मिक्सी में। बाकी आप पिसा पाउडर भी आता है सौंठ का, तो वो भी ले सकते हैं। ये अजवाइन और हल्दी है। तो सबसे पहले मैं गोंद को घी में डाल के भून लूँगी, और ये बहुत जल्दी भून जाते हैं गोंद। और गोंद बहुत फ़ायदेमंद करते हैं, कमर में दर्द वगैरह जैसे हो रहता है ना, तो हड्डियों में जो भी है मतलब फ़ायदेमंद होता है काफ़ी। तो कोई भी लड्डू या कुछ भी बनाती हूँ मैं गोंद ज़रूर ऐड करती हूँ। तो इधर मैंने गोंद को सारा भून के अच्छे से, मतलब ऐसे ही अदरक वाले से मैंने इसे छोटा छोटा सा तोड़ दिया था, आराम से टूट जाता है, मतलब वो पाउडर बन जाता है। तो बस ये सारा मैं एक हाथ से करती जा रही हूँ, हाथ से ये भी भूनती जा रही हूँ, दोनों हाथ मेरे चल रहे हैं बराबर। ये देखिए अच्छा सा एकदम धीमी आंच में छुहारों को मैंने भून लिया है, ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि इसका नेचुरल टेस्ट फिर चला जाता है, वो स्वाद नहीं रह जाता। अब बाद में ये करी डाल दूँगी मैं, इसको भी बिल्कुल हल्का सा भूनना है। तो सारी चीज़ें जैसे नेचुरल टेस्ट उसका ना जाए इतना भून लें, बस कच्चापन उसका निकल जाए। और बस ये धीमी धीमी आंच में सारी चीज़ें भूननी है। तो मैंने सब एक में ही डाल के भून लिया क्योंकि हल्का सा भूनना है। और मेरे फिर शाम हो गई थी काफ़ी, मतलब ये सब भूनते हुए ध्यान आया कि बाहर अंधेरा होता जा रहा है। तो सबसे पहले मैं लाइट जला देती हूँ फिर, क्योंकि आरती का भी टाइम होता जा रहा है और घर में ज़्यादा अंधेरा शाम तक नहीं रखना चाहिए। और बच्चे बाहर खेल रहे हैं, मिष्टी खेल रही बाहर। तो बस मैं सारी लाइटें जला दूँगी, फिर फ्री होकर बनाऊँगी। और इधर मैं गैस की फ्लेम धीमी करके आ गई थी ताकि जल ना जाए, क्योंकि बहुत जल्दी ड्राई फ्रूट जो होते हैं बहुत जल्दी भुन भी जाते हैं। फिर दौड़ के फिर मैं आई तो देखा कि अभी कुछ जले नहीं, लेकिन आराम से धीमी आंच करके गई थी मैं। तो बस ये भी मेरे भुन गए हैं अच्छे से। और इसके बाद मैंने डाल दिया था फिर से घी, क्योंकि मखानों में घी बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये सबसे लास्ट में मैंने भूंजा, जो घी थोड़ा बहुत बचता रहता है दूसरे ड्राई फ्रूट्स में ना, तो सबसे लास्ट में मखाने भूनने से सही रहता है। तो जो भी अगल बगल कढ़ाई में थोड़ा बहुत घी रह जाता है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है उसी में। तो तैयारी तो हो गई है पूरी, मतलब जो भूनना पीसने वाला काम हो गया है। अब सोच रही हूँ पहले आरती कर लूँ, उसके बाद स्टार्ट करूँ कि पहले बना लूँ। फिर दिमाग में आया कि नहीं पहले आरती कर लेती हूँ, क्योंकि आरती का फिर टाइम निकल जाएगा, ये तो थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन आरती टाइम से होनी चाहिए। तो बस मैं पहले आरती कर लेती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी। और बाहर की लाइट जला दी है मैंने, अब मैं आरती करूँगी। मेरा है गुड़, जिसको मैंने छोटा छोटा कर लिया। अब मैंने चढ़ा दी कढ़ाई, अब इसमें डाल दूंगी मैं घी देसी वाला। तो बहुत इजी है और सर्दियों में तो बहुत। ये है हल्दी और इसमें है सौंठ, इसका मैं बनाऊंगी पेस्ट। और ये है अजवाइन, अगर पसंद ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, मतलब नहीं डालें, लेकिन हमें सबको घर में पसंद है और पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है और गर्म भी होती है अजवाइन। और हल्दी भी गर्म होती है, अजवाइन भी गर्म होता है, गुड़ भी गर्म होता है। तो सारी चीज़ें कुल मिला के सर्दियों के लिए बहुत बढ़िया है ये।
गुड़ की जो ये बनती है। तो सर्दियों में हर किसी को मुझे लगता है ना, यहाँ पर हमारे यहाँ तो हर घर में आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। गुड़ की पट्टी हर घर में बहुत फेमस है और सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो मेरी तो सर्दियों में 2 बार तो बन ही जाती है। इधर मैंने घी में अजवाइन डाल दी थी, जैसे तड़का लगाते ना उसी तरीके से लगाना है। और हल्दी और उसका जो पेस्ट बनाया था सौंठ का, वो भी उसी घी में डाल दिया। धीमी आंच में इसको भून लेंगे ताकि हल्दी और सौंठ पक जाए अच्छे से, और अजवाइन भी। बस इसी में मुझे मतलब इसी में हमने सारा गुड़ पिघलेगा तब इसमें सारी चीजें डालेंगे। इसको धीमी आंच में ही पिघलना है, पिघालना नहीं। धीमी आंच में, धीमी आंच में, जब ये पूरा गुड़ मेल्ट हो जाएगा ना तभी सारे ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो गुड़ जब मेल्ट हो रहा था तो मैंने ऊपर से घी और डाल दिया, देसी घी। इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है गुड़ का, और चिकना सा हो जाता है मतलब। तो घी अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप डाल सकते हो। वैसे भी घी वगैरह सब चीज़ों में अच्छी लगते हैं, डाल दो। लड्डू हो गई, इन सब चीज़ों में घी जितना ऐड करो उतनी अच्छी लगती हैं। तो बस ये सारा देखिए मेल्ट हो गया। फिर इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, सारा धीमी आंच में ही मैंने एकदम मेल्ट कर लिया, और 1-2 मिनट के लिए और मैंने पका लिया था। और बस इसमें डाल दूँगी। ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं ज़्यादा पका देंगे तो फिर वो टाइट हो जाएगी, जो फिर जमेगी नहीं वो। और बस सारे इसी में मैंने डाल के मिक्स कर दिया है। और देखिए कलर भी कितना अच्छा आ गया, हल्दी पड़ गई तो उससे कलर भी बहुत अच्छा आ गया। तो सर्दियों में ये बना लेती हूँ मैं हर सर्दियों में, और इतनी फ़ायदेमंद रहता है। ये देखिए कितना अच्छा अच्छे से जम गई है। अब इसको जब ठंडा हो जाएगा तब पीस पीस में काट